जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हम नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईश आनंदी वल्लभम। कथा हमारे जीवन में, और विशेष रूप से इस चल रहे सीरीज में आज का दिन, आज का विषय बहुत ही विशेष है। ऐसे ही विशेष कह सकते हैं व्यक्तिमत्व जो सदा प्रसन्न रहते हैं, उनकी ओर देखकर ही हम प्रसन्नता की वास्तविक व्याख्या समझ सकते हैं। ऐसे हमारे साथ है प्रिय काशी भैया, आपको हम सबकी ओर से बहुत सारा प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, अ, नमस्ते। बहुत अच्छा लग रहा है वैभवश्री जी आपके यहाँ पर आकर। हम बहुत दिनों से इसके पहले ही ये नियोजन हुआ था, नहीं हो पाया कुछ कारण, और कितने सारे लोगों ने इतनी सुंदर प्रतिक्रिया दी कि हो सकता है शायद इसके पहले भी बहुत सारे लोगों ने आपके सानिध्य में कुछ ना कुछ सुना, पर राजा हरिश्चंद्र और सत्य की परीक्षा, ये खुद ही विषय अपने आप में इतना अद्भुत है। हमारी परंपरा उतनी ही महान है, और अभी इस परिस्थिति में कह सकते हैं कि परिस्थिति भिन्न है, पर परीक्षा तो हो रही है। और इस बिल्कुल बिल्कुल। परीक्षा में इस वातावरण में हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने जिस दृष्टि से अपने जीवन की ओर देखा, उनके भी जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आई जो कि प्रिय थी, अप्रिय थी, फिर भी वो कैसे सत्य के पथ पर डटे रहे, चलते रहे। और ये आज आपके द्वारा हम सुनेंगे, आपके द्वारा सुनेंगे, ऐसे ही विशेष है, और विषय भी विशेष है। पहले मैं परिचय करा दूं, वास्तविक परिचय की आवश्यकता नहीं है। जो आर्ट ऑफ लिविंग में अनेकों वर्षों से जुड़े हैं वो तो जानते ही है, फिर भी एक बार औपचारिकता और शिष्टाचार तो यही कहता है, हमारी परंपरा है कि हम परिचय कराए कि भैया लास्ट 15 वर्ष से भी ज्यादा कह सकते हैं आपको योगा प्रशिक्षक के रूप में आपके अनुभव है। और यही नहीं, आपके सानिध्य में कई सारे युवाओं ने योगा के माध्यम से आध्यात्म और विज्ञान का एक बहुत ही अच्छा संगम कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि एक विज्ञान के द्वारा अध्यात्म की ओर, या फिर अध्यात्म की दृष्टि से विज्ञान को आपके सानिध्य में अनेकों युवकों ने समझा है, जाना है। और 1995 से आपका संपूर्ण जीवन आर्ट ऑफ लिविंग परिवार के लिए, इस अद्भुत कार्य के लिए समर्पित है। और यही नहीं, वैदिक धर्म संस्थान, जी, वैदिक धर्म संस्थान के अंतर्गत अभी हम देख रहे हैं इस पीरियड में भी आपके द्वारा लक्ष्मी गणेश पूजन, रुद्र पूजन के द्वारा अनेकों अनुष्ठान हो रहे हैं। भैया उपनयन भी सिखाते हैं, और मैंने खुद भैया के सानिध्य में ही उपनयन का अनुभव किया है। अद्भुत अनुभव था, अभी भी उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी मैं अनुभव कर रही हूँ। और मैं क्या बताऊं, मैं कृतज्ञ हूँ इस उपनयन द्वारा मिले मुझे अद्भुत द्वितीय चक्षु के लिए, ज्ञान चक्षु के लिए। और महाभारत में एक स्थान पे ऐसा आया है कि व्यक्ति उतना ही सुख अनुभव करता है या फिर सुख भोगता है जितना उसने धर्म का पालन किया हो। अब महाभारत या फिर उसके पूर्व राजा हरिश्चंद्र के समय में कौन सा धर्म था, तो रामचरितमानस में एक स्थान पे आया है, परहित समान धर्म नहीं भाई। हमारे पूर्वजों ने परहित को सर्वप्रथम रखा है। और आज इसी, और एक स्थान पे तो ऐसा ही है कि सत्य ना दूसर धर्म समाना, सत्य ही धर्म है। और गुरुजी से भी हमने कई बार सुना है, सत्य यानी जो वाणी से बोला जा रहा है केवल वो सत्य नहीं, तो ये वर्तमान क्षण सत्य है। तो इस वर्तमान क्षण में हो रहे सत्य के परीक्षा के प्रति आज हम भैया से जानेंगे, सुनेंगे राजा हरिश्चंद्र की कथा के द्वारा। मैं भैया को समर्पित करती हूँ इसके बाद सूत्र। जय गुरुदेव। देवी जी, वैसे तो आप कथा करती हैं और आपके द्वारा इतने लोगों को इसका लाभ तो मिला ही हुआ है, किंतु हमने ये देखा है कि कहीं न कहीं जिस तरह से गुरुदेव हमारे पुराणों की जितनी भी कहानियां हैं, इनमें से जो तत्व निकालते हैं वो बड़ा अद्भुत है। और हमें याद है किसी वक्त किसी क्षण हमने ये गुरुदेव से सुना था, और याद नहीं कहाँ कब, पर ऐसे कुछ चीजें हैं जो अंदर रह जाती हैं,
जब कुछ अलग ही तत्व बाहर निकलता है। अब राजा हरिश्चंद्र की कहानी तो हम सबको बचपन से हम सब तो सुनते आ ही रहे हैं, और आई थिंक भारत में तो घर घर में बच्चा बच्चा ये जानता है कि सत्य की परिभाषा यदि कुछ है तो वो राजा हरिश्चंद्र है। तो कहानी तो प्रख्यात है, राजा हरिश्चंद्र हुए और फिर उनकी सत्य की परीक्षा हुई, और सत्य के सामने उन्होंने बाकी सब कुछ त्याग दिया, सत्य को पकड़ कर रखा, और आखिर में जब सब कुछ त्यागने की बारी आई, तब उन पर आशीर्वाद हुआ और वो सत्य हरिश्चंद्र के नाम से प्रख्यात हुए। अब ऐसी कहानी सुनकर कई लोग वाहवाह जरूर करते हैं, पर भीतर शायद ये बना रहता है कि वो राजा हरिश्चंद्र वो सब कर सकते हैं। आज के आधुनिक युग में, आज की परिस्थिति में शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब कथाकार ये कथा बताते हैं तो शायद लोगों के मन में ये भी आता है कि कथाकार शायद ये कर सकते हैं, काशी भैया आप तो कर सकते हैं, पर हमारी ये औकात नहीं कि हम ये इतना कुछ सह पाए, हम तो बीच में ही छोड़ देंगे। तो कभी ना कभी जब ये इस तरह की कहानियां आती हैं जो हमारे सामने एक आइडियल, एक युग पुरुष के रूप में किसी को प्रदर्शित करते हैं, तो उसे हम कैसे लें, उसको हम कैसे हम अपनाएं, अपने जीवन के लिए ये कैसे लागू हो सके, इससे हमें क्या लेना है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर बताया, संयम कोर्स जब चल रहा था तब सत्य की परिभाषा बताई। ये कहा कि सत्य वो है जो नहीं बदलता, त्रिकाला बाधितम तत्सत्यम, जो भूतकाल भविष्य और वर्तमान में एक समान रह सके, उसी को सत्य कहते हैं। जो बदलता है वो तो सत्य नहीं, शास्त्र यही कहता है। और जब इस न बदलते हुए वस्तु पर, तत्व पर हमारा ध्यान रहे, उस पर हम टिक जाएं, उससे तादात्म्य बन जाए, तब झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। झूठ कब बोला जाता है, असत्य का सहारा कब लिया जाता है, जब लगता है कि कुछ है जो बदल रहा है, उसको बदलने से हमें रोकना है। पर जैसे मान लीजिए अगर हमने कहीं पर असत्य का सहारा लिया, कोई हमने गलत काम कर दिया, और हमारे जो इष्ट हैं, जो हमारे करीब के लोग हैं, उनका हम दिल दुखाना नहीं चाहते, तब हम झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ क्यों कहा? क्योंकि जब सत्य और प्रेम की लड़ाई होती है तो सत्य हमेशा हारा है और प्रेम हमेशा जीता है। ये क्यों? क्योंकि दृष्टिकोण हमेशा छोटी रही कि जो बदल रहा है उसको हमने सत्य मान लिया। जब जो नहीं बदलता, जो तत्व है, जो चैतन्य है, उसको हमने सत्य मान लिया, तब जो बदलते हुए दुनिया है उसको पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस हद तक हम चैतन्य में स्थित रहे, उस हद तक सत्य हमारे जीवन में अपने आप फलीभूत होता है। कहीं ना कहीं ये देखा गया है, हम सब कुछ न कुछ अंश में सत्य जरूर बोलते हैं, और यदि गौर से देखा जाए, सत्य तभी बोला जाता है जब डर नहीं रहता कि ये सत्य बोलने से प्रेम छूट जाएगा, या फिर हमें पता है सत्य बोलने से कुछ और बड़ा प्रेम, कोई कोई उच्च कोटि की प्रेम हमको हासिल हो जाएगी। और यदि हमारे रिश्तों में हम, यदि इस समाज में ही देख लें, रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी कभी सत्य बोलना और जरूरी होता है, क्योंकि असत्य बोलने से आगे चलकर रिश्ता ही टूट जाता है। इसी तरह से प्रभु के साथ जब रिश्ता बनाते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। और गुरुदेव आजकल नारद भक्ति सूत्र पर इतना सुंदर व्याख्यान कर रहे हैं, व्याख्यान कह नहीं सकते, इतना सुंदर अनुभव दे रहे हैं। ध्यान और प्रवचन के माध्यम से कुछ न कुछ तो वो भक्ति जग ही रही है। तो जब ये जब चल रहा था, तो हमें लगा कि भगवत प्रेम यही सत्य है, और भगवत प्रेम के सत्य को पकड़ लिया, तब सत्य का पालन करना बड़ा आसान हो जाता है। एक और बात गुरुदेव कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलते हैं और साथ साथ प्रिय बोलते हैं। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, ऐसा सत्य जो अप्रिय है उसे भी बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अप्रिय सत्य बोलकर हम वो सत्ता जो है, जो बदल नहीं रही, कहीं ना कहीं वहां पर ठेस पहुंचाते हैं। वहां ठेस तो पहुंचा सकते हैं नहीं, पर
उसके साथ जो तादात्म्य बना है वो टूट जाता है जब हम अप्रिय सत्य भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम सत्य का सहारा लें तो प्रिय सत्य हो। अब इसको गलत तरीके से भी लिया जा सकता है। काशी भैया ने हमसे कहा प्रिय सत्य बोलो, तो हम जी सत्य बोलेंगे ही नहीं, या फिर इतना घुमा फिरा के बोलेंगे कि वो सत्य रहा ही नहीं। ये भी, इससे भी कोई उपयोग नहीं होता। तो गुरुदेव इसी का उदाहरण देते हुए एक कहानी बताते हैं कि एक राजा हुए और राजा को बड़े समय बाद पुत्र प्राप्त हुए। जब पुत्र हुए, संतान हुए, संतान लक्ष्मी तो होती ही है, और जब संतान लक्ष्मी घर आई तो फिर राजा बड़े खुश हुए। उन्होंने सारे ज्योतिषियों को बुला लिया कि भाई कुंडली बनाओ, हमें बताओ क्या फल है, ज्योतिष का क्या फल है, क्या कहता है ज्योतिष। सबने कुंडली बनाई और सबने देखा, अरे इसमें तो सभी माता पिता सबकी मृत्यु लिखी है इसमें तो। और कोई राजा को ये बताने का धीरज कर ही ना पाए, साहस कर ही ना पाए कि कैसे राजा को बताएं कि इनका तो कुंडली तो ठीक नहीं है। तो एक वृद्ध ज्योतिषी थे, उन्होंने कहा कोई नहीं, हमारा तो आयु का अंत आने ही वाला है, हमें कोई डर नहीं है, हम जाके बताते हैं। तो उन्होंने जाके राजा के कान में ऐसा कुछ कह दिया, और जैसा उन्होंने कहा तो राजा बड़े खुश हुए। जब इतने खुश हुए, उन्होंने हीरे जवाहरात सब कुछ उनको दे दिया। अब बाकी सब ज्योतिषी चौंक गए, दंग रह गए। उन्होंने कहा ये ऐसा कैसा हुआ, आपने जरूर झूठ बोला होगा। तो ज्योतिष ने कहा बिल्कुल नहीं, हमने तो सत्य ही कहा। तो सबने पूछा ऐसा क्या सत्य कह दिया कि राजा इतने खुश हो गए। सत्य तो इतना क्रूर है, इससे कैसे कोई लाभ ले सकता, इससे कैसे कोई खुश हो सकता है। तो ज्योतिषी ने कहा हमने तो सिर्फ ये कहा कि कुंडली इतनी बढ़िया है कि इसकी आयु इतनी लंबी है कि उसके सारे रिश्तेदारों से कई ज्यादा गुना उनकी आयु है। तो यही कहा, बात तो वही थी, पर कहने का ढंग इतना सुंदर था कि किसी को ठेस न पहुंचा। तो कहीं ना कहीं यदि हम देखें, जो सत्य को ठीक ढंग से पकड़े तो रोजमर्रा के जीवन में भी पकड़ा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि हम सत्य को नहीं पकड़े तो असत्य के हो गए। कहीं ना कहीं हम्म। लाइन बीच में, किसी हम्म। हद तक हम सत्य को पकड़ सकते हैं और किसी हद तक असत्य हमारे जीवन में रहता है। पर जिस हद तक हमने सत्य को पकड़ा, योग योग सूत्र ये कहता है सत्य प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो क्रिया फलाश्रयत्व। क्रिया का फल उसका आश्रय, फल क्रिया का आश्रय लेता है। बड़ी ही हम्म। सुंदर तरीके से कहा है कि जब आप क्रिया करते हैं, कुछ करते हैं, हम्म। तो कर्म हम्म। करने से फल। गीता में हम सुनते हैं कि कर्म और फल का कोई अ, कोई तालमेल नहीं है, कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, इन दोनों को जोड़ना मत। पर योग सूत्र में इसका सूत्र दिया है बड़ा सुंदर, कि सत्य को पकड़ने से, जो त्रिकाला बाधितम तत्सत्यम, उस सत्य को पकड़ने से जो तीनों कालों से बाधित नहीं है, कहीं ना कहीं वहां से क्रिया का फल आने लगता है। और ये हम सबका अनुभव है। जितना हम सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान करते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान के गहराई में वो चेतना जो त्रिकाला बाधित है, जो कहीं ना कहीं भूतकाल भविष्य वर्तमान सब में एक 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 सा है, उस चेतना में स्थित होने से अवश्य क्रिया का फल आने लगता है। तो हम गुरुदेव के साथ रहकर, हमारा तो यही अनुभव है कि कई बार सोचने से पहले काम हो जाता है। और हम्म। हम सबका, कई टीचरों का, आर्ट ऑफ लिविंग अध्यापकों का, कई लोगों का यही अनुभव है जी। कि बात तो अनायास ही हो जाता है कि नहीं देवी जी? जी। जी बिल्कुल। बिल्कुल। इतनी महत्वपूर्ण बात थी जो आपके द्वारा हमें सुनी, समझी, जानी इस बात को कि अक्सर कथाएं हम सुनते हैं और उसको पुराणों में या फिर हाँ और कोई कर सकता है, हम नहीं, या फिर इस समय में नहीं, इस समय में वो नहीं हो सकता। अब राजा हरिश्चंद्र के ही जीवन की ओर देखा जाए, इसके पहले भी मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किसी भी कथा को अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं।
एक बार मैंने गीता अध्ययन के द्वारा भी सुना था कि हाँ, हो सकता है कि उस समय की परिस्थिति अलग हो, इस समय की परिस्थिति अलग हो, पर अर्जुन को जो हुआ दाह है, वो दाह एक समान ही रहता है। जैसे जब किसी बालक को उसके माता-पिता समझते नहीं हैं, वो होने वाला दाह, या फिर उस समय में उसके जीवन में चल रही कोई भी परिस्थिति, उस समय में होने वाला दाह, या फिर अर्जुन को अपने ही लोगों के आगे उठाने पड़ा शस्त्र, उस समय का दाह। तो दाह तो बिल्कुल एक जैसा है, इसलिए वो औषधि सत्य है, जो कभी परिवर्तित होने वाली नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। सत्य को हमेशा परीक्षा देनी पड़ी है, इसके पहले भी, इसके बाद भी, और सोना जितना तपता है उतना ही वो निखरता है। जब सत्य को परीक्षा से गुजरना होता है, तब हम अपने मन को कैसे संभालें और आगे कैसे बढ़े उस दाह को या फिर ये उस सब से। बहुत सुंदर, अति सुंदर। सत्य को हमेशा तपना पड़ता है, सोने को निखरने के लिए आग से गुजरना पड़ता है। और बाद में सोना हमेशा ये कहता है अच्छा हुआ उस आग से गुजरे। स्कूल से गुजरकर व्यक्ति को कॉलेज में आना पड़ता है, और बाद में पता चलता है अरे जो अध्यापक हमारे साथ स्ट्रिक्ट थे, उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ हूं। तो शायद स्कूल में उसी अध्यापक के साथ बैर था, पर पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद उसी अध्यापक से जाकर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं समय के चलते चलते जो तप लगता था, वो अनिवार्य लगने लगता है। तो एक है कि आज यदि हम किसी तप से गुजर रहे हैं, तो थोड़ा समय देने से अपने आप वो तप की परिभाषा भी बदल जाती है। तब लगता है अच्छा हुआ सत्य का सहारा लिया। दूसरी बात यह है, जब हमारा सत्संग हो, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। बड़ा ही सुंदर प्रक्रिया बताया कि जीवन मुक्ति ही। अक्सर हम सत्य का सहारा लेना चाहते हैं, पर मजबूर हो जाते हैं कि असत्य का सहारा लें, अपने ही भावनाओं से, अपने ही मन की वजह से कहीं ना कहीं गलत, सही जानते हुए भी गलत को पकड़ लेते हैं। इससे कैसे बाहर निकले? जीवन मुक्ति। जब मुक्त हो, तब कोई भी परिस्थिति हमारे राह को बदल नहीं पाती। और वहां पहुंचने के लिए रास्ता बड़ा सुंदर बताया कि सत्संग से शुरू होता है। जब जैसे आज यहाँ पर हमारे फेसबुक लाइव पर जितने भी लोग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सुनकर कुछ तो बदलाव आया। गुरुदेव को हर रोज इतने करीब 20 लाख लोग साथ में मिलकर ध्यान ध्यान कर रहे हैं, सबके मन में कुछ तो परिवर्तन आया ही है। तो सत्संग से, अच्छे संगत से फिर निस्संग बनता है। जो गलत चीज है उसका संग छूटने लगता है। जैसे बच्चे के हाथ में यदि चाकू है, तो उसके सामने लॉलीपॉप दिखाते हैं, तो चाकू उसके हाथ से गया, लॉलीपॉप हाथ में आया। तो सत्संग से निस्संग, निस्संगत्वे निर्मोहत्व, सत्संगत्वे निस्संगत्व, निस्संगत्वे निर्मोहत्व। निस्संग जब हुआ, तब मोह छूटा। जिसके साथ बना रहता है, जिसके साथ तादात्म्य बना रहता है, उसी का मन पर असर होता है। हम दिन रात मूवी देखते रहेंगे, तो फिर उसका असर मन पर होता है। दिन रात सत्संग करते रहेंगे तो भक्ति जगने लगती है। निर्मोहत्व, निर्मोहत्व निश्चल तत्व। इसके दो अर्थ है, एक तो छल और दूसरा चल। चलनशीलता जो मन में है, कहीं ना कहीं वो निश्चल बन जाता है। जो मन की प्रवृत्ति है, इस इधर से उधर भागते रहता है। आंख बंद है, बस में चल रहे हैं, मन कहता है वो ये मूवी देखनी नहीं है, पर वो बीच में एक आंख खुलकर फिर देखने लगते हैं। कहीं ना कहीं मन कह रहा है मत करो, फिर वहीं जाता है। आप बच्चे से कहो आईपैड को छूना नहीं, मन कहीं फिर से वहीं जाता है। आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है, मन वहीं पर जाता है। वो कैसे छूटे? जब निर्मोहत्वम निश्चलत, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। जब मोह छूटा, तब कहीं ना कहीं स्थिरता आई, और उस स्थिरता से मुक्त हुए। जब स्थिर हो गए, तब परिस्थिति हमारे मन को विचलित नहीं कर पाई, तब हम सत्य को पकड़ पाते हैं। तो इसीलिए सत्संग का बड़ा महत्व है। यदि सत्य को पकड़ना है, तो यहां से शुरुआत होती है
आपकी अच्छी, और इसीलिए हम अक्सर हम ये कहते हैं कि यदि आप खुश हो और आपके परिवार के लोग खुश नहीं हैं, तो आपकी खुशी टिक नहीं सकती। तो यदि आपको अपने आनंद को टिकाना है, तो आप आसपास के लोगों के आनंद की जिम्मेदारी ले लीजिए। तो अपने आप, और इसीलिए हमें लगता है कि हर व्यक्ति को जितना हमने अपने वातावरण को ठीक अच्छे से रख लिया, तब अपने आप अपने आनंद का एक एक गारंटी बन जाता है। बिल्कुल। एंड आई फील जैसे जितने लोग, जैसे आप देवी जी, आप इतना जो कथा करते हैं, कहीं ना कहीं जिस हमने भी कई बार देखा है वीडियो पर आपकी जो वाणी है, इतना अच्छा लगता है कि आप गुरुदेव की माध्यम से और अपने प्राचीन पद्धति को आज के दौर, आज के युग के साथ कैसे ये कर सकते हैं, ये जोड़ते हैं। हमें लगता है और कई सारे से हमारे कई और कथाकार हैं, बड़ा सुंदर तरीके से। तो जब हमने तत्व को अपने जीवन के साथ जोड़ दिया, हमें लगता है यही सही में कथा है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और मैंने ये खुद ने अनुभव किया है, जब-जब गुरुदेव को सुना है और कथा सुनती थी, मैं तो अक्सर कहती हूँ कि देवी भागवत कथा मैंने 8 वर्ष तक कही, सुनी, पर जो सहज समाधि करने के बाद जो देवी भागवत में कहा है, वो मैंने एक कोर्स में अनुभव किया, वो ध्यान में अनुभव किया। और ये शास्त्रों का निचोड़ ही है निश्चित ही जो आगे आया है गुरुदेव के द्वारा। इन सब के दौरान मुझे जैसे देवी भागवत में भागवत जी में प्राण है सुदामा चरित्र, राम कथा में प्राण है राम कथा का प्राण है भरत चरित्र, वैसे देवी भागवत कथा का प्राण है राजा हरिश्चंद्र जी का चरित्र। ऐसे तो कहते हैं कि कथाएं उगम से संगम तक पवित्र है ही, गंगा जी की तरह ही है कथाएं, तो उगम से संगम तक पवित्र है, पर कुछ कुछ स्थान ऐसे हैं जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। एक स्थान ऋषिकेश से ही अभी आप जुड़े हैं, तो वो ऋषिकेश इसलिए पवित्र है क्योंकि तट तो वहां भी है, गंगा जी तो वहां भी बहती है, पर अनेकों संतों ने उस तट पर बैठकर समाधि का अनुभव किया, ध्यान का अनुभव किया। वैसे ही कह सकते हैं ऐसा तीर्थ है देवी भागवत का, यानी राजा हरिश्चंद्र का चरित्र, जिसे अंतिम सत्र में गाया जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि हम अपने जीवन में कितने धर्म के पथ पर चले। निश्चित ही ये वो धर्म नहीं जो धर्म अभी के रूप में हम समझ रहे हैं, ये वो धर्म है जो स्वधर्म के बारे में हमें समझाता है, जो स्वधर्म के हमें बारे में अवगत कराया जाता है। आपसे ही कई बार सुना है, अगर हम विद्यार्थी दशा में हैं तो अभी हमारा धर्म है कि अभी हम पढ़ाई करें, अगर हम शिक्षक हैं तो अभी हमारा धर्म है कि हम उचित तरह से विद्यार्थियों को बनाएं, उनको निर्माण करें। ऐसे अपने अपने जीवन में अपने अपने स्वधर्म का पालन किस प्रकार हम कर सकते हैं? ये तो आप बड़ा ही सुंदर तरीके से खुद अपने जीवन से दर्शाती हैं देवी जी। हमने तो बहुत हमको बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के इतने सारे टीचर्स समाज के लिए एक आइडियल बनकर बाहर निकलते हैं। जब राजा हरिश्चंद्र का ये जो टॉपिक हम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें कहानी तो याद थी, पर ये तो नहीं पता था कि ये भी एक तीर्थ स्थान है, जैसे आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। कोई भी ज्ञान का जब पालन करना हो, तो ज्ञान टिकने के लिए ज्ञान के 4 स्तंभ बताए जाते हैं। ब्रह्म सूत्र में जब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं, तो वो अथ का अर्थ होता है, वहां पर आदिशंकर कहते हैं 4 ज्ञान के 4 स्तंभ। तो पहले है विवेक, विवेक सब कुछ बदल रहा है। दूसरा वैराग्य, वैराग्य ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़कर हिमालय के कंदरों में चले गए, पर कहीं ना कहीं अपनी जीवन में कुछ स्थिति पा लिए कि कोई भी चीज, जैसे योग सूत्र बड़ा सुंदर एक एक परिभाषा देता है वैराग्य का, कि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्य। देखी हुई और सुनी हुई विषय की तृष्णा जो है,
उस पर वशीकरण हो जाए, उसको हम काबू में कर पाए। सुन तो लिया, तृष्णा तो आ गई, पर इसके ऊपर हम कुछ कह पाए, ये वैराग्य है। और तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वै तृष्णम, उससे बढ़िया पुरुष ख्यातेर, प्रभु की महात्म्य को जानकर, गुण वै तृष्ण, अपना गुण ही ऐसा बन जाए कि वै तृष्ण, बिना तृष्णा के हो जाए, कि प्यास उठे ही ना। और हमने देखा है कई लोग जो अध्यात्म के पथ पर शुरुआत करते हैं, अपने आप अनायास ही कई सारे ऐसे जो आदतें हैं वो अपने आप छूटने लगती हैं। वैराग्य अनायास बनने लगता है। जब अव्वल दर्जे का आनंद हमें मिल जाए तो तुच्छ आनंद में मन नहीं लगता। तो वैराग्य दूसरा स्तंभ है। फिर शम दम आदि षट संपत, शम दम तितीक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, छो संपत। संपत इसलिए कहते हैं कि कुछ लोग इसके साथ पैदा होते हैं और कुछ लोग इसको हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग पैदा होते हुए हासिल करके भी उसे खो देते हैं। तो ये षट संपत जो है, इसको जितना हम उजागर करें उतना ज्ञान का स्तंभ और गढ़ जाता है। जैसे स्तंभ गढ़ा तो अपने आप छत टिक गया। कई बार हमने ये देखा है, लोग जब कुछ अच्छी बात सुनते, गीता पढ़ते हैं, कहते हैं फल की चिंता मत करो, तब तो हाँ में हाँ मिलाते हैं, पर उसे इस्तेमाल कैसे करना, जीवन में कैसे लागू करना, ये इसका अनुभव नहीं आ पाता। और सच में इसलिए ये ज्ञान के चार स्तंभ को टिका ले तो जैसे छत टिक, स्तंभ के टिकाने से छत टिक जाता है, हवा के झोंके आने से उड़ता नहीं, इसी प्रकार परिस्थिति आने पर ज्ञान उड़ता नहीं, कर्ण के जैसे हमारा चक्का जाम होता नहीं जब स्तंभ को हम टिका लें। और चौथा मुमुक्षुत्व, और ये बड़ा सुंदर है, गुरुदेव की कृपा से आर्ट ऑफ लिविंग के साइलेंस कोर्स में ये चारों स्तंभ को गाड़ दिया जाता है। किस तरह से हम विवेक, मौन में जाकर ध्यानस्थ होकर कैसे हम देखें कि ये सब कुछ बदल रहा है, मौन में चलकर कैसे वैराग्य को बढ़ाएं। ये बड़ा ही सुंदर एक एक प्रक्रिया जो गुरुदेव ने बनाया है। हमें तो लगता है ये हैप्पीनेस कोर्स, और अभी ऑनलाइन भी हो गया है, सब कुछ इतना उपलब्ध हो गया है, हमें तो लगता है कि ये समय ऐसा है कि अंतर्मुखी होने का, और जितना हम अंतर्मुखी होते हैं सत्य उतना ही प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि बाहर की दुनिया तो बदलती रहती है, जो बदलती हुई दुनिया को पकड़े तो हम भी बदलते रहते हैं, और अंदर कुछ ऐसा है जो नहीं बदलता, उसके साथ तादात्म्य बनाते हैं तो बाकी सब कुछ होने लगता है। ऐसा हमारा मत है। अब देवी जी आप भी कुछ कहिए ना, ये कथा तो आप बड़ा सुनाते ही हैं, इसका कुछ महत्व हम सबको आपके द्वारा भी सुनने मिल जाए। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहूंगी कि जब मैं काशी में गई और काशी की वो काशी का घाट, काशी का तट, जहाँ राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी सब दान कर दिया था, उन्होंने सब दे चुके थे, पर आगे की दक्षिणा उन्हें देनी थी। अब दान तो हो गया और उस पर दक्षिणा भी देनी है। उस बाजार में काशी की खड़े रहकर, जहाँ खुद होके राजा हरिश्चंद्र की पत्नी कहती है, अब मैं अपने आप को बेचने के लिए भी तैयार हूँ ताकि मेरे पति ने जो वचन दिया है वो पूर्ण हो। और उस घाट पर पहुंचने के बाद अभी भी ये परंपरा है कि वहां कुछ ना कुछ दान किया जाता है। तो वहां पे ऐसी स्थिति थी कि उनके पास तो कुछ नहीं था, वो तो सब कुछ देकर आए थे। तब राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने अपनी पल्लू का एक कोना फाड़ा और वहां पे वो दान किया कि इस समय में मेरे पास मैं क्या दे रही हूँ ये मुझे पता नहीं, हो सकता है कि ये पल्लू का एक कोना किसी को दिया जलाने के, बाती बनाने के काम आए। तो जैसे हमारे संत किसी के द्वार पे गए तो उस महिला ने परेशान होके पोछा फेंक कर मारा, उन्होंने उसको धोया जमुना जी में, उसकी बाती बनाई और ठाकुर जी के आगे दिया लगाया ताकि ठीक है तुम मुझे कुछ भी दो, उसका मैं उपयोग तो अच्छा ही करूंगा। ये सोचकर उन्होंने जो अपने पास था वो दिया। अगर हम अपने पूर्वजों को देखें तो उनको देने में बड़ी रुचि थी, और आर्ट ऑफ लिविंग परिवार तो जब से ये दौर चला है कितने लोगों तक पहुंचे हैं, भोजन के माध्यम से, भिन्न भिन्न सेवाओं के माध्यम से। और गुरुदेव कल भी कह रहे थे कि बस मैंने देने का जो मैंने पाया है वो ही मुझे इंस्पायर करता है, मैं दूध बांटते रहूं। ये तो ये जो देने की कला है वो कैसे सीखे? हमें तो ये लगता है कि
आनंद का स्वभाव यही है कि बांटना। जितना हमें आनंद मिलता है उतनी बांटने की प्रवृत्ति अपने आप अनायास बढ़ती है। हम कोई गुरुदेव जैसे कह रहे थे, कोई अच्छा मूवी हम जाके देखते हैं तो मन करता है चलो इसको और लोगों के साथ बांटें। कहीं जाकर कुछ अच्छा हमें अनुभव हुआ, कोई सत्संग में गए तो हम तुरंत कहते हैं अरे इनके पास जाइए, ये तो बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा अनुभव मिलता है। तो प्रामाणिकता से जब हम आनंद का स्वाद ले पाए, आनंदमय कोश को हमने छू लिया, तो अपने आप बांटना। यदि बांटने का हम अभ्यास करना चाहें तो वो भी सही है। गुरुदेव अक्सर कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक अपना स्वभाव नहीं बन जाता तब तक एक साधना की तरफ से लेकर भी कर सकते हैं। और नारद भक्ति सूत्र में भी यही कहा गया है कि कहीं ना कहीं जब तक भक्ति स्थित नहीं हो जाती तब तक ये सब करते रहना है। जब भक्ति स्थित हो गई तब सिद्ध की परिभाषा अलग है और साधक की परिभाषा अलग है। तो कहीं ना कहीं हम जब साधना के पथ पर चले ही हैं तो जिस हद तक हम साधना कर पाए वो साधना करते हैं, बाकी सब अपने आप उफलित होने लगता है। कुछ प्रश्न भी आ रहे हैं। अच्छा, जो लोग फेसबुक पर देख रहे हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो अवश्य कमेंट्स में डालिएगा। हम जी, एक बहुत सुंदर प्रतिक्रिया आई है कि ये वार्तालाप ही एक अपने आप में आर्ट ऑफ लिविंग का बहुत सुंदर शिविर कोर्स के समान है। और अभी वही चल रहा था कि बांटे, और जो सुदर्शन क्रिया का अनुभव करता है, उपनयन आपके सानिध्य में जैसे हमने अनुभव किया, हमने तो बांटना वहीं से आरंभ कर दिया कि आप जरूर करो, उसका अनुभव करो। और बिल्कुल सत्य कहा आपने भैया कि जब हम अनुभव करते हैं तो दरवाजा बंद करके उसका अनुभव खुद ही नहीं लेते, बिल्कुल बांटते ही है उसे। प्रश्न है तो आप लिखिए, हम तक पहुंच ही रहे हैं। पर उसके पूर्व मैं अपनी ओर से इस हरिश्चंद्र राजा जी के चरित्र से ही एक प्रश्न पूछना चाहूंगी, जब तक लोग हम तक प्रश्न पहुंचाए। अंत में ऐसी परीक्षा हुई कि महारानी तारामती जी ने अपने आप को भी बेच दिया, और वो जहाँ सेवा कर रहे थे वहां भी कई परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। अपने पुत्र का देहांत हुआ बाल्यकाल में ही, वो भी उन्होंने देखा। वैभव था वो छूट गया। कल तक बहुत सारी संपत्ति थी, आज आपत्ति है हर ओर से। वो क्या है एक हमारी भारतीयों में वो, पता नहीं हमारी परंपरा में वो क्या है। हम आधुनिक अपने आप में जो सारी सुविधाएं वो भी चले जाए, फिर भी हम अपने परंपरा का, अपने धर्म का, अपने सत्य के पथ पर ऐसे डटे रहते हैं, ऐसे चलते हैं कि जीवन में कितनी भी परेशानी आए पर उस स्थान पर डटे रहते हैं। और फिर अंतर में ऐसा हुआ राजा हरिश्चंद्र के जीवन में, चला तो सब गया था पर सत्य एकमेव पक्ष में था और सत्य के पक्ष में वो खड़े थे, इसलिए वो सब मिला जो सब छूट गया था। हालांकि वो तो उनकी परीक्षा ही थी। उस दौरान अपने मनस्थिति को कैसे बनाए रखे जब चारों ओर से कोई ना कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है। हमें तो ये लगता है कि इस प्रकार से जो जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमें उनकी बहिर परिस्थिति का आभास होने लगता है कि उनके साथ क्या चल रहा है, और फिर हमारी बुद्धि ये विश्लेषण करती है ये सही है ये गलत है। पर हो सकता है उस व्यक्ति के नजरों से देखें तो दुनिया कुछ अलग ही है। एक साधक के नजर से, एक साधक की ओर से यदि हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया कुछ निराली ही है। यदि हम जैसे मान लो किसी को फुटबॉल पसंद है या किसी को क्रिकेट पसंद है। यदि क्रिकेट पसंद हो तो धूप में पूरे दिन वो बल्ला घुमाकर बैट और बॉल के साथ खेलते रहेंगे, शायद नीचे गिरेंगे और उनको चोट भी पहुंचे। उस चोट को बड़े गर्व के साथ घर पर लेकर आएंगे, मां देखो आज मुझे चोट लगी है। पर वही जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में,
उसे जा यदि पूरे दिन धूप में खड़ा रहना पड़े और नीचे गिरे और चोट लगे तो वो तो रोते हुए आएगा। तो परिस्थिति वही है, पर देखने का नजरिया अलग है। साधक वही है जो हर परिस्थिति को तप के रूप में देख सके। परिस्थिति सामने है, उसको किस तरह से हम लेते हैं इस पर निर्भर है हम हमें उस परिस्थिति से मिलती क्या है। तो यदि हम ये साधना अपने जीवन में उतार लें कि हर परिस्थिति को तप के रूप में देखने लगे, तो कोई भी भीषण लगता ही नहीं है। जब हम आईआईटी में थे तब हमें हमारी मुलाकात हुई, गुरुदेव, हम अपने मित्र के रूम में गए, तब देखा गुरुदेव का एक कैलेंडर वाला पोस्टर था जहां पर गुरुदेव सामने खड़े, पीछे ग्रीन कलर का बैकग्राउंड, सफेद कपड़ों में, हाथ में गुलाब लिए हुए। और उसी को देखकर भीतर से कुछ तो ऐसा परिवर्तन आया कि हाँ, ये हमें करना है। और उस समय हम सब कुछ छोड़ छाड़ कर आश्रम पहुंच गए थे। बाकी सभी लोगों ने कहा, अरे ये तो बहुत गलत है, ये तो आप ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं, आपको बुरा नहीं लग रहा, आपने ये सब कुछ छोड़ दिया। और हमने तो सोचा, हमारे मन में तो ये चल रहा था कि हमने छोड़ा क्या, सब कुछ तो पा लिया, अगर ये छोड़ देते तो छूट जाता। तो कहीं ना कहीं साधक के लिए बाकी सब कुछ छोड़कर अध्यात्म मिल जाए तो उसमें छोड़ना नहीं होता। राजा हरिश्चंद्र के लिए भी वो छोड़ना तो था ही नहीं, क्योंकि उनके लिए सत्य की ही मौल्य थी, बाकी सबका तो कुछ मौल्य था ही नहीं। उन्होंने वही छोड़ा जिनके लिए उनका कोई मौल्य नहीं था। औरों को ये लगा शायद कि उन्होंने मौल्यवान वस्तु छोड़ दिया एक बिन मौल्य की वस्तु के लिए, पर राजा हरिश्चंद्र की नजर से देखते हैं तो उन्होंने तो वही पकड़ा जो उनको सबसे मौल्य लगा। तो इसी प्रकार हम जिस वस्तु को सबसे मौल्यवान मानते हैं उसी को हम पकड़ते हैं, और इसीलिए प्रभु को मौल्यवान मान लिया तो सब कुछ मिल गया। ये इस पूरे चर्चा सत्र का इतना अद्भुत अहो पॉइंट था, कह सकते हैं कि इसे ही एक पकड़ ले तो पूरा ये चर्चा सार्थक हो गया, ऐसा भी कह सकते हैं। एक प्रश्न है शर्मा जी की ओर। मन स्थिर होता है परंतु फिर उसी दशा में लौट जाता है, बार बार वही चक्र, उसे कैसे भेदा जाए। तो गुरु कृपा से अवश्य ये भेदा जा सकता है। जब अपने से नहीं होता तब समर्पण काम करता है। यदि हमारे हाथ मैले हों और उस मैले हाथ को जितना भी हम एक दूसरे के साथ रगड़ते रहें वो कभी स्वच्छ होता नहीं। उसमें जब थोड़ी सी साबुन लगाते हैं और पानी डालते हैं तो साबुन भी हट जाता है और मैल भी हट जाता है और हम स्वच्छ हो जाते हैं। तो इसी प्रकार जब अपने से ना हो पाए, जब हम अपने से कर करके थक गए, या तो ज्ञान से परिवर्तन हो जाए या नहीं हो पाए तो फिर समर्पण से अवश्य हो जाता है। समर्पित होना सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया में। तो अपने से ना हो पाए तो अवश्य समर्पण करे। इसलिए गुरु का महत्व है कि साधक अपनी शक्ति से जितना पा सकता है, गुरु के साथ जब समर्पित हो जाते हैं तो गुरु की शक्ति अपने भीतर अपने जीवन में काम करने लगती है, तो बाकी सब कुछ अनायास ही हो जाता है। जो हमारे ज्ञान की हमारी जो वैदिक वांग्मय है, जो ज्ञान का विस्तार है, उसमें कहते हैं कि ज्ञान दो प्रकार के हैं, एक है परा और दूसरी अपरा विद्या। अपरा में हम पूरी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर दूसरा तरीका है परा कि समर्पण हो गया और कृपा से सब कुछ होने लगता है। हमें याद है एक बार किसी ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव जब सब कुछ कर्म से चल रहा है तो फिर ये सब प्रार्थना करने की जरूरत क्या है, क्या बदल सकता है, सब कुछ तो हमें कर्म से ही प्राप्त होता है। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर कहा कि यदि सब कुछ कर्म से ही होता हो तो फिर गुरु का क्या काम।
गुरु वो हैं जिनके पास वीटो पावर है, कि कर्म के आधार पर आपको कुछ मिलना है, पर गुरु की कृपा से वो भी बदल सकता है। और उनके लिए, उसके लिए उन्होंने बहुत सुंदर एक कहानी बताई कि राजा एक हुए और राजा युद्ध करने के लिए निकले। युद्ध करने से पहले अपने ज्योतिषी से उन्होंने पूछा कि आप बताओ किस समय निकलना है, क्या निकलना है, किस समय निकलने से विजयी होंगे। ज्योतिषी ने देखा आज पूरे दिन में कोई ऐसा मुहूर्त है ही नहीं, आज किसी समय भी आप निकलो, तीर आर पार होनी ही है, तीर तो आज आपके सर के आर पार होगी ही। ये सुनकर राजा भयभीत हुए, अपने राजगुरु के पास गए, गुरु के पास नतमस्तक होकर समर्पण किया, कहा प्रभु आप ही बचा लो। तो गुरु ने उनके मस्तक पर किरीट रखा, किरीट रखकर कहे विजयी भव, जाओ कुछ नहीं होगा। और ऐसा कहते हैं कि राजा गए युद्ध में और तीर आर पार हुई, किरीट को लेकर चली गई, राजा बच गए। तो गुरु की कृपा ऐसी है, जो होना है वो तो होके ही रहेगा, पर कहीं ना कहीं हम उससे बच जाते हैं। तो अपने से जो नहीं हो पाता, अपने जीवन में जो लिखा है, ज्योतिष जो कहता है, नियति जो कहती है, वो तो होकर ही रहेगी, पर कहीं ना कहीं वो हमें छू नहीं पाती जब हमारे जीवन में गुरु आ जाते हैं। तो शायद आपके जीवन में कुछ उथल पुथल लिखा ही हो, पर उस उथल पुथल से हमारा मन अलग रहे, उससे अपना मन तादात्म्य न बनाए, ये इसके लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। जी, जी। वाह! बिल्कुल, ये तो 100% है कि मन से मन को नहीं जीत सकते, पर श्वास और गुरु का विश्वास हमें जीता ही देगा। एक है, इतने वर्षों से आप युवाओं के बीच में हैं, तो अ, निश्चित ही आप अनेकों युवाओं के जीवन में समस्या पे जो भी है कार्य कर रहे हैं, आपके कई टॉक हमने आपके यूट्यूब चैनल पे भी सुने हैं। इस परिस्थिति में अब जो भी युवाओं की समस्या है, उनके लिए समाधान क्या है? अब युवा पीढ़ी के लिए हम तो ये कहते हैं, हम तो ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं आज के युवा में सत्य की खोज अवश्य है। पहले ऐसे जरूर था कि सत्य का खोज रहा होगा, किंतु सामाजिक प्रेशर में आकर अपने करियर को लेकर या फिर हुँ, समाज को लेकर कहीं ना कहीं बंधन अधिक महसूस करते थे। पर आज के जीवन में, आधुनिक जीवन में, हम तो ये मानते हैं कि युवा सत्य की खोज के लिए ज्यादा तत्पर है। जब हम स्टूडेंट थे तो हम कुछ ही लोग थे जिन्होंने कहा कि हमको अध्यात्म के पथ पर चलना है। आज तो हर ऑफिस आवाज़ ब्रेक हो रहा है। आई थिंक वी आर बैक। तो इसी जी, प्रकार जैसे बीच में इंटरनेट बंद हो जाए तो टेलीकास्ट बंद हो जाता है, पर थोड़ा समय रुकने से वापस आ ही जाता है। तो हम तो यही कहेंगे हर युवा से कि कभी जी। कभी इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा वीक हो जाए, पर आप घबराना नहीं, थोड़े समय में वापस लौट ही आता है। तो यदि हर युवा ये समझ ले कि हम सत्य के पथ पर चल रहे हैं, पर बीच में कहीं ना कहीं डगमगाते हैं, उसी को प्रबल रखें तो बाकी सब कुछ हो ही जाता वाह! और कुछ दिन पहले मैं कुछ संतों को सुन रही थी, तो बहुत बहुत ही सुंदर कहा कि ऐसा न लगे इस लॉकडाउन के बाद कि जंगल से कोई प्राणी निकल के आए हैं, ऐसा लगे कि जंगल से योगी तप करके आ रहे हैं। तो है। इस दौरान हमने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ पढ़ा, समय था हमारे पास, कुछ भी देखा, कुछ भी पढ़ा, ऐसा भी हो सकता है। पुस्तकें भी 3 प्रकार की होती है जो रजतम सत्व बढ़ाती हैं। कुछ पुस्तकें रज बढ़ाती है, कुछ पुस्तकें तम बढ़ाती है, कुछ सत्व बढ़ा आपकी ओर से स्पेशली वीडीएस से आप इतने वर्षों से जुड़े हैं।
तो आप वेदांत का अध्ययन करे हैं और मैंने आपको देखा है जब गुरुदेव कुछ बोलते हैं तो आप इतनी अद्भुत श्रद्धा से सुनते हैं। तो मैं तो अपने जीवन में श्रद्धा से सुनना मूर्तिमंत कोई है तो काशी भैया समझती हूँ मैं अपने जीवन में कि इसलिए वो अद्भुत ज्ञान और सुनने का आपके सानिध्य में मन भी करता है। तो क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार अपने बौद्धिक विचारों का, बुद्धि का पोषण करना चाहिए? इतना वेदांत का अध्ययन तो सहज ही। तो हम तो ये कहेंगे सबसे बढ़िया है कि हम जो कुछ हम हैं आज, हमें तो लगता है अपने गुरु की वजह से। तो जो हमें सबसे उत्तम लगता है वो है गुरु की वाणी। और आज आर्ट ऑफ लिविंग ऐप के द्वारा ये सब कुछ बड़े आसानी से उपलब्ध है। तो हर युवा के लिए तो हम ये कहेंगे कि दो प्रकार, एक है प्रक्रिया, जब हम कोई कोर्स करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं। आज अगर यदि आप देखो तो ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से ये बड़ा ही आसानी से उपलब्ध है। तो ज्ञान केवल पुस्तक में ही नहीं, गुरुदेव अक्सर ये कहते हैं, जो जीवन की परिस्थिति पर रोशनी डालना ही ज्ञान है। जैसे अब इंटरनेट थोड़ा सा हिला और उस पर रोशनी डालने से अब पता चला कि एक्चुअली है क्या। तो अपनी जीवन पर की परिस्थिति पर रोशनी डालना, प्रकाश डालना, यही ज्ञान है। और ग्रंथ अवश्य इसमें हमें मदद करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं महापुरुषों के अनुभव से हम भी लाभान्वित होते हैं। आइंस्टाइन ने पता लगाया और जब उन्होंने पता लगाया तो उसके आधार पर और बहुत कुछ निकला। तो इसी प्रकार से महापुरुषों के ज्ञान पर आधारित जब हम आगे चलते हैं, तो जो भी आप ले लो, हमारे लिए तो भगवत गीता और योग सूत्र, ये दोनों से इतना लाभ मिला है क्या बताएं। और इसको फलीभूत करने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स सुदर्शन क्रिया, ज्ञान को अनुभव में लाने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। जब ध्यानस्थ होते हैं तो मन इस स्थिति में आता है कि वो ज्ञान को अपना पाए। वरना बुद्धि के स्तर पर ज्ञान अवश्य हो सकता है, पर अनुभव के स्तर पर लाने के लिए साधना की जरूरत पड़ती है। और सुदर्शन क्रिया जैसे अव्वल साधना और कोई हो नहीं सकता। तो यदि आपको समर्पण भाव भी नहीं जग रहा, यदि आपको बाकी कुछ ज्ञान भी पल्ले नहीं पड़ रहा, तो एक श्वास के द्वारा अवश्य ये सब कुछ हासिल कर सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे हर युवा से, हर व्यक्ति से, कि ये सही समय है। समष्टि ये कह रही है कि अंतर्मुखी हो जाओ, और जब समष्टि कहती है तो बात मानना अच्छा रहता है। आपसे इतने सुंदर संवाद से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ पाया। आपके सानिध्य में ही बैठना एक अद्भुत योग है। ये तो आपके द्वारा आपने ये समय दिया इसलिए संपन्न हो पाया। विश्राम के पूर्व अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। बाहर आने के बाद वो कहते हैं मौन से जब हम बाहर आते हैं तो गुरुदेव उस दौरान भी, यानी मौन में जाने से पूर्व भी इंस्ट्रक्शन देते हैं और जब बाहर आते हैं तब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो क्या इंस्ट्रक्शन है? अब बाहर आ रहे हैं धीरे धीरे इस पीरियड में। जी। ये जरूर है कि जितना हम सावधानी बरतें उतना अवश्य उपयोगी रहेगा। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे हमने गुरुदेव से सुना है, कुछ समय के लिए तक तो हमें सबको पालन करना ही चाहिए। खुल गया है इसका ये मतलब नहीं कि हमने अपने आप को और कष्ट में डालना है। साथ साथ ये जो समय में हम अंतर्मुखी हुए, जो हमने अपने आप को जानने की क्षमता पाई, जो हम अपने निजी लोगों के साथ समय बिताया, जो शायद हम कभी कर ही नहीं पाए। दुनिया के रेस में भागते भागते कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन के दौरान गुरु हमारे जीवन में आए और वो रेस ग्रेस बन गया। कृपा की चादर हम पर आ ही गई, उसको खोना नहीं है। जो इस समय पर हमने अपनी साधना को बढ़ा लिया, जो इस समय में हमने मन को अंतर्मुखी कर लिया, उसको बनाए रखना है। ये हमें लगता है इस यज्ञ का फल यही है
ये हमें लगता है ये इतने दिनों का यज्ञ हुआ है और इसको यज्ञ के रूप में लेते हैं, तो यज्ञ का फल हमें ये ज्ञान और ये अनुभव मिला है, तो इसे बना के रखना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी है और ये सत्र बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण रहा। एक प्रश्न है अनुराधा जी की ओर से आपके। राज ये बताना है। इसका राज तो कुछ नहीं है, पर ये राज जरूर है। ये गुरु के राज में ही हो सकता है। जब गुरु अपने जीवन में हो तो बाकी सब कुछ होता है, तो ये राज नहीं, राज ही है। जी। गुरु का उत्तम साधन बनने के लिए समर्पण के अलावा हम क्या कर सकते हैं? समर्पण के अलावा कई तरीके हैं, जिनका जो अगर 3-4 शब्दों में कहा जाए, उनका नाम है समर्पण, समर्पण, समर्पण और समर्पण। वाह, बूंद बनकर रहोगे तो मिट जाओगे, निश्चित ही समंदर में मिल जाओ तो समंदर कहलाओगे। एक बार समर्पण के द्वारा गुरु रूपी समंदर में मिल जाएंगे तो और कुछ ही नहीं बचेगा, ये निश्चित है। और और मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ हूँ आपके समय के प्रति, आपने दिए हुए समय के प्रति। हमें भी बहुत आनंद आया देवी जी, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से यदि हम और भी सदुपयोग कर पाए, हम तो अवश्य एवरी टाइम अवेलेबल, कोई भी आप कभी भी आप चाहे तो हम अवश्य उपस्थित हो जाएंगे। निश्चित ही, जय जैसे गुरुदेव। अभी हमने राजा हरिश्चंद्र के बारे में सुना, ऐसे एक-एक अनेकों अनेकों पात्र हैं जिनके बारे में आपसे हम सुनना चाहेंगे और सबसे मिलते रहेंगे। बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत कृतज्ञ। जय गुरुदेव, नमस्ते, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव।